चलिए सीधा पटना लिए चलते हैं। विक्रम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको पटना से दिखा रहे हैं। सबको लेके चलने वाले प्रत्याशी और कार्यकर्ता के बीच काम करके अपनी काम की पहचान बनाने वाले प्रत्याशी आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। दिल्ली से विधायक माननीय अनिल शर्मा जी, आपका भी विधायक जी स्वागत अभिनंदन। जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस पे दांत नहीं लगे। पूर्व प्रत्याशी अतुल कुमार जी, अतुल जी का भी अभिनंदन। जोरदार ताली वाली बजाते रहो भाई, जरा आनंद आना चाहिए। धर्मेंद्र जी, रोहित जी, नीरज जी, नाम तो इतने सारे, एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दे यहां से लेके आप में से भी प्रमुख जितने लोग बैठे हैं। सच में इस विधानसभा के साथ जब मैं भोपाल से चला और मुझे बताया कि विक्रम विधानसभा में जाना है, तो मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, एक अलग आत्मीयता, एक अलग आनंद लेके आपके बीच में आया। आपका उत्साह, आपकी उम्मीदें, आपका जोश, आपका जज्बा बता रहा है वो दिन दूर नहीं है जब विजय का झंडा निकलेगा और आनंद में पूरा क्षेत्र डूबेगा। ये परमात्मा की भी कृपा है। एक तरफ सिद्धार्थ सौरभ और विधानसभा का नाम भी इतना अच्छा है, विक्रम, विक्रमादित्य के काल को याद दिलाने वाला, सुशासन की व्यवस्था को जानने वाला। कितने प्रकार के गुण विक्रमादित्य में होते थे। दानशीलता, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, अपनी जान की बाजी लगा करके जनता की रक्षा करना, वीरता, धीरता, गंभीरता, सारे गुणों से युक्त इस विक्रम विधानसभा भीड़ की फोटो भी आना चाहिए बोल रहे हैं। मुझे भी एक अलग आनंद आ रहा है। एहसास हो रहा, मैं बाबा महाकाल की नगरी से भी आया हूं और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सौभाग्य की बात है आज चुनाव के इस माहौल में जब आपके बीच बात करने आए तो मैं भी यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सुशासन के कई सारे सिद्धांतों के बलबूते पर हमारी प्रदेश सरकार भी कई सारे काम कर रही है और उन कामों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और यहां के हमारे मुख्यमंत्री जो हमारा एनडीए घटक के फिर प्रत्याशी बने, जोरदार अभिनंदन नीतीश कुमार जी का भी करें। ये आज का दौर और ये बिहार की जनता, बिहार जो करता है सबसे अलग और अच्छा ही करता है, ये हम सबको मालूम है। हर काल में, हर समय, हर युग में। और आज नहीं, ये पटना से तो 2000 साल से भी ज्यादा संबंध हमारा है। जब यहां सम्राट अशोक आए, महाराज बिंदुसार के जमाने से पाटलिपुत्र और अवंतिका उज्जैनी दोनों हमारे महाजनपद के काल से यहां जो सम्राट बनता है वो भावी सम्राट उज्जैन में अपना दोस्त उस काल का एक बड़ा पद लेके युवराज की पदवी से बैठते थे। और जैसे बिंदुसार जी के बाद सम्राट बनने का मौका आया तो हमारी अवंतिका उज्जैन से ही सम्राट अशोक यहां आए थे। वो रिश्ता भी हमारा आपका बहुत पुराना रिश्ता है। कई कई कारणों से मैं याद कर सकता हूं बहुत सारी बातों को, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। मैं अपने इसके पहले समय पे आया, लेकिन वहां हमारी अपने एक और कुम्भरार, मैं कुंभ की नगरी से भी हूं तो मेरा सहयोग इतना अच्छा है। वहां कुम्भरार से हमारे प्रत्याशी संजय गुप्ता जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरा के वहां की सभा करा के
आपके बीच में बात करने का मौका मिला। वहां भी आप जैसे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज, आनंद से भरपूर, उमंग और उत्साह के बिगुल बजाते हुए शंखनाद यहाँ हुआ, शंखनाद वहां भी हुआ था। जिस प्रकार से समय चल रहा है, विकास की दरकार की अपेक्षा से बिहार ने जो करवट ली है, ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा देने वाली बात है। यहां मंच पर बैठे हुए विधायक जी दिल्ली से, माननीय विधायक राजस्थान, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व राजेंद्र जी और सिद्धार्थ जी, सच में एक सिद्धार्थ 2000 साल पहले हुए थे और एक सिद्धार्थ हमारे बीच में भी है। महात्मा गौतम बुद्ध की इस धरती पर जिनके अपने उस काल के आधार पर, जहां हमने अपने कर्मों के आधार पर काम से जनता के दिलों में जगह बनाई और जनता के दिलों को जीतते हुए जिस प्रकार से निर्वाचन में सच में जनता के बीच, जनता का चुनाव जनता के लिए ही होता है। प्रत्याशी ऐसा हो कि ताली अपने आप बजे तो 4 गुना उत्साह हो जाता है, इससे अच्छी क्या बात। और ये सब उसी व्यक्ति का हो सकता है जो पूरे 5 साल जनता के बीच सेवा करे। पहली बार तो कोई भी जिता देता है, लेकिन दूसरी बार ताली बजाने में कलेजा 56 इंच वाले का होना चाहिए, ये मामूली बात नहीं हो सकती। और ये एहसास हमको और कोई समय नहीं, सच्चे अर्थों में चुनाव के समय ही होता है। चुनाव के समय जो जनता आके अभिनंदन कर दे तो समझो उसका यशनंदन हो गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। विजय ही विजय, चारों तरफ विजय। लेकिन आज के समय में इसकी महत्ता और बढ़ गई। कहां बिहार की तुलना पुराने समय से याद करो, जहां जंगल राज था, क्या दुनियादारी थी। ये हमारे बीच कांग्रेस को भी हिसाब देना पड़ेगा। बिहार अगर पिछड़ा तो 1947 के बाद लंबे